नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए T20 वैकेंसी, डायरेक्ट टॉप 20 वैकेंसीज हैं ऑफिसर, जेसीओ और ओआर के लिए। और ये सब वैकेंसीज विदाउट एनी एग्जाम, विदाउट एनी एप्लीकेशन फी के हैं, यानी डायरेक्ट वैकेंसीज हैं। ऑल ओवर इंडिया से हैं, पूरे भारत वर्ष से इसका वैकेंसी है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं पूरे वैकेंसीज को। शुरुआत करते हैं ईसीएचएस से। तो ईसीएचएस में पूरे ऑल इंडिया से वैकेंसीज आए हुए हैं। अब शुरुआत करते हैं इसमें अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद में जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसिप्ट करने का, ये जितने भी एप्लीकेशन फिल करने होंगे यहाँ पे ये ऑफलाइन मोड में फिल होते हैं। और इसके लिए पोस्ट कौन कौन से हैं, जो मुख्यतः इसमें जो पोस्ट हैं वो क्लर्क के हैं, ड्राइवर हैं, चौकीदार है, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी सारे पोस्ट हैं। आप इसको एक एक करके अपने अगर एरिया जिस एरिया के हैं, जिस एरिया के ईसीएचएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पे आपको इसके पूरे वैकेंसीज, ये जो पेज है इसका आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। वहां क्लिक करके खुद अपना जिस एरिया वाइज आप चाहते हैं, अगर डेट बाकी है तो वहां के लिए आप क्लिक करके चेक कर लीजिए। अब सवाल ये उठता है इसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये ऑफलाइन मोड में होगा। अपने नजदीकी स्टेशन हेडक्वार्टर में जाएंगे और वहां ईसीएचएस सेल में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वहां से आप बाय हैंड वहीं जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट सबका आपको शो कर रहा होगा। अहमदाबाद के लिए है, उसके बाद है इलाहाबाद लोकेशन के लिए, उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है बरेली लोकेशन के लिए, उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो है कोयम्बटूर लोकेशन के लिए। अभी इसमें काफी दिन भी बाकी है, 12 फरवरी, 17 फरवरी और 12 मार्च 2023 का है, काफी समय इसमें बाकी है। नेक्स्ट है गुवाहाटी लोकेशन के लिए है ईसीएचएस गुवाहाटी लोकेशन, 5, 11 और 13 फरवरी 2023 का डेट है। इसके बाद है जबलपुर लोकेशन के लिए 11 फरवरी 2023। उसी तरीके से नेक्स्ट है जम्मू लोकेशन के लिए है। यहाँ भी कई कमेंट्स आए थे कि जम्मू के लिए कोई जॉब हो एक सर्विसमैन के लिए, तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके लिए है तो। नेक्स्ट है, उसके बाद अगला है कोलकाता लोकेशन के लिए। कोलकाता के लिए भी ईसीएचएस कोलकाता जो रीजनल ऑफिस है वहां से भी कई सारे वैकेंसीज हैं। उसके बाद लखनऊ, मुंबई, नागपुर, अब क्या है उसके बाद पूना, ये सब लोकेशंस के लिए वैकेंसी है। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप डिटेल्स जान लें। और अगर वैकेंसी आपके लिए है, आपके एलिजिबल है उसके लिए, तो आप जरूर अप्लाई करें। ऑफलाइन मोड में अप्लाई होगा। चलिए अब स्विच करते हैं अगले वैकेंसी में। तो अगला वैकेंसी है डीजीआर की तरफ से आया है और ये जो पोस्ट है बहुत ही एक्सक्लूसिव पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। पोस्ट का नाम है रीजनल हेड, लोकेशन आसाम ऑब्लिक नॉर्थ ईस्ट का है। और ये जो है किस प्रोजेक्ट के लिए है, कौन सी कंपनी के लिए है, ये है नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बड़ी कंपनी है जो कि डील करती है नेशनल हाईवेज को बनाना, उसके मेंटेनेंस और टोल कलेक्शन से संबंधित इनका काम है। अब इसी में देखिए आपको डायरेक्ट यहाँ अप्लाई लिंक भी है, यहाँ से आप एप्लीकेशन से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्या है एप्लीकेशन से संबंधित जो ये पोस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये कंपनी का जो जॉब लोकेशन है वो गुवाहाटी लोकेशन के लिए है। और अब जो भी इसमें जो काम करेंगे रीजनल हेड का, वो किनको रिपोर्ट करेंगे, NHIPPL को। उसके बाद ये जो रीजनल हेड होंगे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, उनका काम क्या होगा, वो यहाँ दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। जस्ट टू वहां पे लीडिंग रोल होगा इनका। काफी अच्छा बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है। और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। ये एक सर्विसमैन इसके लिए चाहिए, मस्ट बी एन एक्स सर्विसमैन फ्रॉम डिफेंस सेक्टर, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी के एक सर्विसमैन इसमें एलिजिबल है। और एक क्या है, इंग्लिश और हिंदी के अलावा आसामीज लैंग्वेज में फ्लुएंसी होना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी आसाम के अगर पूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए बेहतरीन जॉब है, क्योंकि गुवाहाटी लोकेशन में ही जॉब लोकेशन दिखा रहा है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट, अगर डिफेंस ग्रेजुएट हैं तो भी चल जाएगा। उसके अलावा इसमें अगर डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जरूरी नहीं बोल रहे हैं कि ये केवल चाहिए ही चाहिए, बट अगर डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो उनको एक प्रेफरेंस एक्स्ट्रा उनको एज मिल जाएगा। ये है, यानी पूर्व सैनिक जेसीओ है, ओआर है, इसके लिए
डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये देखिए इसी फॉर्म में ही आपको अप्लाई लिंक है, और यहाँ पे इस जो रिज्यूम होगा, इस रिज्यूम में आपको ये हेडिंग डालना होगा, एप्लीकेशन फॉर रीजनल हेड असम नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद इस पे आपको अपना रिज्यूम भेजना होगा। 3 फरवरी 2023 तक भेजना है, बट इसको आप भेज सकते हैं, ये डायरेक्टली भेज सकते हैं। इसमें कोई भी जिला सैनिक बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इस लिंक पे भेज देना है। चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी को चर्चा करते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जानते हैं। उससे पहले देखते हैं ये क्या है वैकेंसी। जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो भी डीजीआर की तरफ से ही आया है, और ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम है सेफ्टी एग्जीक्यूटिव एंड मटेरियल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। ये दो पोस्ट हैं, दो टाइप के पोस्ट हैं, दोनों की सैलरी भी अलग अलग है, और इसका पूरे जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी किसी भी जिला सैनिक बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको देख लें, अगर आपको सुटेबल लगता है तो इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये पैन इंडिया की वैकेंसी है, तो चलिए डिटेल्स में चेक करते हैं क्या है ये वैकेंसी। अब इसमें देखिए जो कंपनी सेक्टर है वो किस सेक्टर से बिलोंग करती है, ये सोलर एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। उसके बाद जो पोजीशन है हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, सेफ्टी एग्जीक्यूटिव एंड मटेरियल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। रेशियो ओवर इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई होगा, डायरेक्ट लिंक है इसमें। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक मैकेनिकल, या अगर ये भी नहीं है तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में अगर डिप्लोमा हो या कोई सर्टिफिकेट हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या कोई इस टाइप का कोर्स किए हैं तो इसके लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कितने हैं, टोटल 40 वैकेंसी है। अच्छा, इसमें अब जो जॉब लोकेशन है वो पैन इंडिया है, यानी ऑल इंडिया जॉब लोकेशन इसमें दिया है, यहां चेक कर सकते हैं। देखिए लोकेशन पैन इंडिया लोकेशंस है, आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपको लोकेशन अलॉटमेंट होता है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं करना नहीं करना, बट आप इसमें फिल जरूर कर सकते हैं। अब इसमें सैलरी रेंज देखते हैं। सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए है 35,000 से 40,000 पर मंथ सीटीसी। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, इसमें पीएफ और बाकी सारे अलाउंसेस भी इंक्लूड होते हैं, यानी आपको अगर जो बैंक में क्रेडिट होगा, जो पैसा क्रेडिट होगा, जो पेमेंट क्रेडिट होगा, वो ये जो अमाउंट दिख रहा है इससे कम होगा। उसके बाद है मटेरियल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, उसका सैलरी है 30 to 35,000 पर मंथ सीटीसी। इसको आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं अगले वैकेंसी, नेक्स्ट जानते हैं अगला वैकेंसी क्या है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी जानने से पहले अब चेक करते हैं दो बैंक से डायरेक्ट वैकेंसी आया है। वो कौन कौन से बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, ये दो बैंक से वैकेंसी आया है पूर्व सैनिकों के लिए। डायरेक्ट वैकेंसी है, कोई भी एग्जाम नहीं है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। क्या वैकेंसी है चेक करते हैं। तो ये जो वैकेंसी आया है वो गनमैन एंड राइफलमैन पोस्ट के लिए आया है। इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंक्स हैं। चलिए देखते हैं। अब ये जो वैकेंसी है ये टोटली, ये जो बैंक वाला वैकेंसी ये बिहार से है। सबसे पहला है गया जोन, इंडियन बैंक के लिए है। कौन कौन से बैंक के लिए है, इंडियन बैंक नरहट, इंडियन बैंक शेखपुरा और इंडियन बैंक नवादा, ये तीनों ब्रांचेस हैं, ये गया जोन में आते हैं और इनके लिए वैकेंसी है। सैलरी क्या रहेगा हम नीचे चेक करेंगे। उसके बाद भागलपुर जोन बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर जोन के लिए ब्रांच है, ये जो वैकेंसी है। अब कौन कौन से ब्रांचेस में है इसमें वैकेंसी, बैंक ऑफ इंडिया कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया बेगूसराय मेन ब्रांच, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया सुभाष चौक ब्रांच, ये भागलपुर जोन के 3 ब्रांचेस हैं। इसमें वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए। ये नॉन डीजीआर का वैकेंसी है, तो इसमें सैलरी आप डीजीआर एज पर डीजीआर नॉर्म्स एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि सैलरी उससे कुछ कम रहेगा। बट अगर ये आपके सिटी या आपके शहर में है तो ये आपके लिए ज्यादा अफोर्डेबल और ज्यादा उचित रहेगा। सैलरी है 18,000 प्लस 3600 पीएफ प्लस ईएसआई। सैलरी मेरे हिसाब से कम है, लेकिन अगर आपके सिटी में है तो बेहतरीन है आपके लिए, आपको अगर सूट कर रहा है तो। संडे हॉलीडेज ऑफ रहेगा, 8 घंटे की इसमें ड्यूटी रहेगी। अच्छा, इसमें कॉल एंड ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए। ये नंबर है, ये नॉन डीजीआर एजेंसी है, पहले ही बता देते हैं। इसमें आप कॉल करके अगर इंटरेस्टेड हैं, आपके पास गन राइफल है तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था पूर्व सैनिकों के लिए डायरेक्ट वैकेंसीज 20 वैकेंसीज। इसके अलावा आप अपने लोकल जॉब अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां आपको डीजीआर जॉब्स, एडब्ल्यूपीओ जॉब्स, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब्स सबका अपडेट्स मिलते रहेगा। इसके अलावा वेलफेयर अपडेट भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।